अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन के बारे में कि डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होता है। तो डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई ऑसिलेटेड बॉडी जो है वो ऑसिलेशन कर रहा हो और उसका जो एम्पलीट्यूड हो वो डिक्रीज होता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन है। ठीक है, जब किसी ऑसिलेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है टाइम के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन बोलते हैं। इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि लेट सपोज आपके पास यहाँ पे एक पेंडुलम है। ठीक है, इस पेंडुलम पे आप यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक मास अटैच है। इस मास को आप जब यहाँ से यहाँ तक लेके जाते हो, ठीक है, इस एक्सट्रीम पोजीशन तक, ठीक है, और उसके बाद उसको वापस छोड़ देते हो यहाँ पे सिंपल पेंडुलम में, तो क्या होता है कि ये पार्टिकल वापस इस पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे रेस्ट में नहीं आता, फिर इस पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, मतलब इस तरह की मोशन वो करता रहता है और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो या तो आपको पता होगा कि सिंपल पेंडुलम के बारे में। तो सिंपल पेंडुलम में आपने ये बात ऑब्जर्व की होगी कि ये जो पार्टिकल होता है ये वापस अपनी पोजीशन पे आके रेस्ट में हो जाता है। मतलब जब इस पार्टिकल को आप यहाँ से यहाँ तक लेके जाओगे, ठीक है, तो ये पार्टिकल जब यहाँ पे इसको इसको यहाँ पे लेके आके आप इसको वापस छोड़ दोगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, फिर इस पोजीशन पे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को ये कम करता जाएगा। ठीक है, मतलब इसकी जो एम्पलीट्यूड होगी वो क्या होती जाएगी, वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के ऑसिलेशन को हम क्या बोलते हैं कि जहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, या इस तरह आप स्प्रिंग से भी समझ सकते हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम से कि लेट सपोज आपके पास यहाँ पे एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के साथ यहाँ पे एक मास अटैच है। इस मास को या इस स्प्रिंग को आप जब यहाँ से स्ट्रेच करोगे, ठीक है, और इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आओगे, ठीक है, फिर यहाँ पे जब पार्टिकल को लेके आओगे तो इससे यहाँ पे जाके इसको वापस आप जोड़ देंगे, तो ये क्या करेगा, ये वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा, ठीक है, फिर दोबारा यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है, और ये धीरे धीरे अपनी स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा। मतलब ये इसकी एम्पलीट्यूड जो होगी, इसकी जो एम्पलीट्यूड होगी वो क्या होगी, वो टाइम के साथ डिक्रीज होगी और ये आखिर में रेस्ट पे आके वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा और यहाँ पे रेस्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब आप इसको छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, ये अपनी एम्पलीट्यूड को टाइम के साथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसकी एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होती जाएगी और आखिर में ये अपनी पोजीशन पे आके वापस रेस्ट पे हो जाएगा इस पोजीशन पे। ठीक है, तो इस तरह के ऑसिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के ऑसिलेशन को हम डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे इस पे कौन सी फोर्सेस जो है वो काम करती है जिसकी वजह से डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है। ठीक है, कि मतलब कौन से फोर्सेस की वजह से ये पार्टिकल अपनी पोजीशन पे आके वापस रेस्ट में हो जाता है। ठीक है, तो जिस तरह आपने देखा होगा कि लेट सपोज आपके पास यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, और इस पार्टिकल को आपने किसी सरफेस पे यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और इस पार्टिकल पे आप फोर्स एक्सर्ट करके इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे इस मोशन को अपोज करने के लिए कौन सी फोर्स लगती है, फ्रिक्शन की फोर्स, और वो क्या होती है, वो हमेशा अगेंस्ट टू मोशन होती है। ठीक है, फ्रिक्शन की फोर्स आपको पता होगा कि अगर आप पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक लाओगे तो फ्रिक्शन की फोर्स कहाँ पे लगेगी, आपके मोशन के अपोजिट, ठीक है, जो यहाँ पे पार्टिकल है, तो फ्रिक्शन की फोर्स क्या करता है, ये पार्टिकल के मोशन को अपोज करता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन की फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती है मोशन के। तो यहाँ पे ये कौन सी फोर्स की वजह से आएगा, तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे आपको पता होगा कि स्प्रिंग में यहाँ पे कौन सी फोर्स होती है, एक होती है रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आएगा। ठीक है, और दूसरा, फिर अगर आप यहाँ पे देख लें कि इस पार्टिकल में यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन की फोर्स भी होती है। ठीक है, तो फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से भी ये पार्टिकल अपनी पोजीशन पे आएगा, ठीक है, और इसकी जो स्पीड होगी वो कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन की फोर्स काम करेगी, उस फ्रिक्शन की फोर्स को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, उस फ्रिक्शन की फोर्स को हम यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो डैम्पिंग फोर्स क्या होता है, डैम्पिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये इस पार्टिकल के ऑसिलेशन को, इस पार्टिकल की जो एम्पलीट्यूड है वो उसको क्या कर ले, उसको डिक्रीज कर ले, मतलब इसकी जो स्पीड है उसको कम कर ले और ये बॉडी वापस अपनी पोजीशन पे आके रेस्ट में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें, द सिस्टम विल एक्सपीरियंस डैम्पिंग एंड रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पे आप देख लें, जब इस सिंपल पेंडुलम आप देख लें, जब पार्टिकल को आप यहाँ से यहाँ तक लेके आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, और दूसरी कौन सी फोर्स होगी, रिस्टोरिंग। ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस और रिस्टोरिंग की वजह से ये क्या करेगा, ये अपनी पोजीशन पे वापस आएगा और यहाँ पे रेस्ट में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का यहाँ पे आप स्प्रिंग मास सिस्टम को ले लें, ठीक है, और इसको यहाँ पे किसी सरफेस पे रख दें, तो अगर आप इसको यहाँ से स्ट्रेच करोगे और इसके बाद वापस छोड़ दोगे तो क्या करेगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपनी पोजीशन पे आएगा। ठीक है, इस पे एक दूसरी फोर्स भी काम करेगी। ठीक है, इस स्प्रिंग मास सिस्टम पे एक दूसरी फोर्स भी काम करेगी,
फ्रिक्शन फोर्स की तरह ये फोर्स होगी। जिस तरह यहाँ पे इस पार्टिकल पे फ्रिक्शन की फोर्स काम कर रही थी, ठीक है, इस तरह यहाँ पे एक फोर्स होगी फ्रिक्शन की फोर्स के मतलब मुतबादिल होगी, ठीक है। और उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, उस फोर्स को हम डैम्पिंग फोर्स बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख लें ये बॉडी जो है ये किस वजह से अपनी पोजीशन पे वापस आएगी, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉडी वापस अपनी पोजीशन पे आके रेस्ट में क्यों हो जाती है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से नहीं होती, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स तो जस्ट आपके इसके मोशन को अपोज करता है, ठीक है। रिस्टोरिंग की फोर्स जो है वो तो स्प्रिंग में लगती है, ठीक है। इसमें दूसरी फोर्स भी होगी जिसकी वजह से इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे ये आके रेस्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो उस मोशन को, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उस फोर्स को हम डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। या अगर आपको इससे समझ नहीं आई तो मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल कर देता हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास इस तरह का कोई पार्टिकल या कोई मतलब सिस्टम है, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, और उसमें यहाँ पे एक पार्टिकल है इसके बॉटम में, ठीक है। और इस पार्टिकल को आप क्या करते हो, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आते हो, इस पोजीशन तक, ठीक है, और फिर इसके बाद इसको वापस छोड़ लेते हो, जिस तरह आपने यहाँ पे स्प्रिंग मास सिस्टम में किया था और यहाँ पे सिंपल पेंडुलम में किया था, ठीक है। तो इस पार्टिकल को आप क्या करते हो, यहाँ से यहाँ तक लेके आते हो और इसके बाद इसको क्या कर देता हो, तो छोड़ देते हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये पार्टिकल वापस अपनी इस पोजीशन पे आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे रेस्ट में नहीं आएगा, फिर दोबारा इस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है, फिर जब इस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है, तो वापस इस पोजीशन पे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस तरह से ऑसिलेशन ये करेगा, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद, कुछ देर बाद ये पार्टिकल क्या होगा, ये वापस अपनी इस पोजीशन पे आके, जहाँ पे आपने इसको स्टार्ट किया था मेन पोजीशन से, ये वापस अपनी इस पोजीशन पे आके क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्टिकल रेस्ट में क्यों हो जाता है, यहाँ पे इस पे कुछ फोर्सेस काम करती है। तो यहाँ पे आप देख लें ये क्या है, ये एक सरफेस है, ठीक है, ये हमने एक सरफेस लिया है। जब इस सरफेस पे जब आप पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक लेके गए, ठीक है, और इसके बाद आपने इसको यहाँ से छोड़ दिया, तो ये पार्टिकल जब इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक मोशन करेगा, तो इस मोशन को अपोज करने के लिए कौन सी फोर्स लगेगी, यहाँ पे इस मोशन को अपोज करने के लिए कौन सी फोर्स लगेगी, इस डायरेक्शन में इस पे फ्रिक्शन की फोर्स लगेगी, ठीक है, जिसके जो इसके मोशन को अपोज करेगी, ठीक है। और ये पार्टिकल जब यहाँ पे आएगी इस डायरेक्शन में यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी फोर्स काम करेगी, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स भी काम करेगी, ठीक है। जो रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी फोर्स होती है, जो पार्टिकल को हमेशा मीन पोजीशन तक लाती है, ठीक है। इस तरह की इसके बारे में आपको मैंने पहले ही बताया था कि रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी फोर्स होती है, रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो पार्टिकल को वापस अपनी मीन पोजीशन तक लाती है, उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल जब यहाँ पे आएगा, ठीक है, और इस जगह के बाद यहाँ से वापस जब इस डायरेक्शन में आएगा, तो यहाँ पे कौन सी फोर्स होगी, फ्रिक्शन की फोर्स, जो इसके मोशन को अपोज करेगी, तो फ्रिक्शन की फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो कहाँ पे होगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि वो पार्टिकल को हमेशा वापस अपनी पोजिशन से लाती, ठीक है। अच्छा, जब ये पार्टिकल फिर यहाँ पे पहुंचेगा और फिर यहाँ से इस तरह से मोशन करेगा, तो फ्रिक्शन की फोर्स कहाँ पे होगी, फ्रिक्शन की फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इस तरह से, ठीक है, जो इसके मोशन को अपोज करेगी इस तरह से, ठीक है। और रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो कहाँ पे होगी, रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन फिर यही होगा, ठीक है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स का काम ये होता है कि ये पार्टिकल को वापस अपनी पोजीशन मेन पोजीशन तक लाता है, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन हमेशा यही होगा, ठीक है, लेकिन जो फ्रिक्शन की फोर्स है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले इस सिस्टम में कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं पार्टिकल को वापस अपनी पोजीशन पे लाने में, ठीक है, या पार्टिकल को वापस रेस्ट में लाने में कौन से फोर्सेस जो है वो काम कर रहे हैं, एक फ्रिक्शन की फोर्स और दूसरी क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो इस तरह यह स्प्रिंग मास सिस्टम भी होता है, इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स होगी और दूसरी कौन सी फोर्स होगी, डैम्पिंग फोर्स होगी। या इस तरह आप इस सिंपल पेंडुलम को समझ लें कि इसमें क्या होगी, एक रिस्टोरिंग फोर्स होगी और दूसरी फोर्स जो है वो कौन सी होगी, वो डैम्पिंग फोर्स होगी। इस डैम्पिंग फोर्स की वजह से इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाएगा, ठीक है, और वो अब ये पार्टिकल वापस अपनी पोजीशन पे आके यहाँ पे रेस्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह आपने देखा कि यहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स होती है, तो यहाँ पे कौन सी फोर्स होगी, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स होगी। फ्रिक्शन फोर्स की बजाय यहाँ पे कौन सी फोर्स होगी, डैम्पिंग फोर्स होगी। तो डैम्पिंग फोर्स, यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स इज अ फोर्स दैट एक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टू डिक्रीज द ऑसिलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। डैम्पिंग की फोर्स कौन सी फोर्स होती है, डैम्पिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट के ऑसिलेशन को डिक्रीज करती है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो फिर हमारे पास यहाँ पे जब ये पार्टिकल है, ठीक है, इस पार्टिकल को जब आप यहाँ से यहाँ तक ले गए, इस स्प्रिंग को आपने जब स्ट्रेच किया और इसको वापस छोड़ दिया, ठीक है, तो ये इस तरह से ऑसिलेशन करेगा, तो बाद में आके यहाँ पे अपनी जगह पे क्या कहाँ पे हो जाएगा, रेस्ट में, ठीक है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो हम वेव का फॉर्म बना देते वो किस तरह से होता था, वो इस तरह से होता था, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है इस केस में आप देख लें, यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड हमेशा मैक्सिमम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन की बात हो रही है, ठीक है। मतलब एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, जब एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा, ठीक है। तो इलॉन्ग एक्सिस अगर आप टाइम को ले लें और इलॉन्ग वाई एक्सिस आपका डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है। इलॉन्ग वाई एक्सिस में आपका डिस्प्लेसमेंट होगा और इलॉन्ग एक्सिस आपका क्या होगा, टाइम होगा। तो यहाँ पे आप देख लें, इसका जो ग्राफ आएगा वो किस तरह से आएगा, इसका जो ग्राफ है वो इस तरह के फॉर्म में बनेगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। जितना आप टाइम को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, जब यहाँ पे इस यहाँ सिंपल पेंडुलम को देख लें, जब आप इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आओगे, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, ठीक है, तो ये वापस इस पोजीशन पे आएगा, फिर यहाँ पे इस पोजीशन पे आएगा, ठीक है। और कुछ टाइम बाद जो है वो क्या हो जाएगा, ये वापस अपनी इस पोजीशन पे आके रेस्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम के साथ क्या होगा, इसकी एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होती जाएगी टाइम के साथ, ठीक है। तो जितना आप टाइम को बढ़ाएंगे तो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, और वो वापस अपने पोजीशन पे आके रेस्ट में हो जाएगा। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो इसका जो ग्राफ है वो किस तरह से आएगा, इसका जो ग्राफ है वो इस तरह के फॉर्म में आएगा, ठीक है। क्योंकि इसकी जो एम्पलीट्यूड हो रही है वो क्या हो रही है, वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। जितना आप टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, तो इसका जो ग्राफ है वो किस तरह से बनेगा, ग्राफ इसका इस तरह के फॉर्म में आएगा। ये टाइम होगा और ये डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ जो है वो इस तरह के फॉर्म में आएगा। ग्राफ इस फॉर्म में क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। आपने देखा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम इस तरह का ग्राफ बनाते थे, तो वहाँ पे हम एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने की बात नहीं करते, ठीक है। वहाँ पे हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो हमेशा क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो रहा है, वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है वो किस तरह से बनेगा, इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, टाइम के साथ इसका एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होगा, वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह का फॉर्म में आएगा। अच्छा, फिर हम क्या किस चीज़ की बारे में बात कर रहे थे, हम डैम्पिंग फोर्स के बारे में बात कर रहे थे। तो डैम्पिंग फोर्स के बारे में आपको मैंने बताया कि डैम्पिंग फोर्स क्या होता है। तो डैम्पिंग फोर्स इज अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट टू डिक्रीज द ऑसिलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। डैम्पिंग की फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगती है उसके ऑसिलेशन को डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करने के लिए जो फोर्स लगती है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और डैम्पिंग फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ डी से, ठीक है। डैम्पिंग फोर्स को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और डैम्पिंग की फोर्स जो है वो क्या होती है, डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वी, ठीक है। यहाँ पे वी जो है वो क्या है, वो इस पार्टिकल का ऑसिलेशन है, ठीक है, ऑसिलेशन की वेलोसिटी है, ठीक है। ये जो पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा था इस सिस्टम में या इस सिस्टम में आप ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑसिलेशन हो रही थी उस ऑसिलेशन की क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो डैम्पिंग की फोर्स जो है वो क्या है, वो डायरेक्टली पोर्शन है माइनस वी के, ठीक है। डैम्पिंग की फोर्स जो है वो क्या है, वो डायरेक्टली पोर्शन है वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेशन की। मतलब जितना आप ऑसिलेशन को इंक्रीज करते जाओगे, जितना उसकी ऑसिलेशन की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, उतना डैम्पिंग फोर्स जो है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और ये डैम्पिंग की फोर्स जो है वो क्या करती है, वो ऑसिलेशन को क्या करती है, एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करती है, ठीक है। मतलब वो और वेलोसिटी को क्या करती है, डिक्रीज करती है, मतलब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। जो डैम्पिंग फोर्स होता है वो क्या होता है, वो स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, या जो ऑसिलेशन होती है वो ऑसिलेशन को कम करती है, ठीक है, मतलब वो स्पीड को कम करती है। तो वो क्या होता है, जिस तरह आपको मैंने यहाँ पे कहा था कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है, तो यहाँ पे आप देख लें, या फिर यहाँ पे आप समझ लें कि फ्रिक्शन की फोर्स, तो फ्रिक्शन की फोर्स क्या कर रही थी, मोशन को अपोज कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि जब मोशन का डायरेक्शन ये था, जिस यहाँ पे मैं बना देता हूँ, कि जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ रहा था, ठीक है, इस पोजीशन तक, तो फ्रिक्शन की फोर्स कहाँ पे लग रही थी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें पार्टिकल का मोशन ये हो रहा है, ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, ठीक है, पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो फ्रिक्शन की फोर्स इस डायरेक्शन, इस केस में क्या होगी, अपोजिट, ठीक है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या होगा, वो माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये इसके अपोजिट है, ठीक है, ये मोशन के अपोजिट है। तो डैम्पिंग की फोर्स क्या करती है, वो मोशन को अपोज करती है, ठीक है। ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड को क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, माइनस, ठीक है, क्योंकि
जो डैम्पिंग की फोर्स होती है वो क्या होती है, वो स्पीड के अपोजिट होगी, वो उस बॉडी की स्पीड को कम करेगा। डैम्पिंग फोर्स का काम ये होगा कि वो एम्पलीट्यूड को कम कर देगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करेगा। तो एम्पलीट्यूड को किस तरह से डिक्रीज करेगा, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। डैम्पिंग फोर्स स्पीड वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, हमें डायरेक्शन के बारे में बता रहा है कि जो डैम्पिंग की फोर्स होगी वो ऑसिलेशन की वेलोसिटी के अपोजिट में होगी, ठीक है। हमारे पास ऑसिलेशन का जो स्पीड हो गया, जो ऑसिलेशन की वेलोसिटी होगी, ठीक है, तो डैम्पिंग की फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी यहाँ पे, इसलिए माइनस आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे है डायरेक्टली पोर्शन टू माइनस वी, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली पोर्शन को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगी, ठीक है। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो ये क्या होगा, डैम्पिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस बी वी, ठीक है। तो ये माइनस वी तो यहाँ पे पहले से था, ये बी क्या है, ये बी जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। बी यहाँ पे क्या है, बी यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। जिस तरह आप लिखते हो ना कि अगर आपके पास कोई टर्म है, मतलब एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है, तो आप क्या करते हो, एफ इज इक्वल टू एम है, तो वहाँ पे एम क्यू जो है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वी, ठीक है। तो कांस्टेंट ऑफ यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन इसको हटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें डैम्पिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस बी वी, और यहाँ पे बी जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। ये बी कहाँ से आया, यहाँ पे आप देख लें एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वी, ठीक है। तो यहाँ पे इस साइन को अगर आप हटाएंगे डायरेक्टली पोर्शन को, ठीक है, इस रिलेशन को आप हटाएंगे डायरेक्टली पोर्शन को, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब आप यहाँ हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो डैम्पिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस बी भी हो जाएगा। बी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। तो डैम्पिंग फोर्स का जो एम्पलीट्यूड होगा, डैम्पिंग फोर्स का एम्पलीट्यूड क्या होगा, माइनस बी वी, ठीक है। डैम्पिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस बी वी, ये इसका एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। फिर आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ एफ क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे इस स्प्रिंग में आपको मैंने क्या कहा था, या स्प्रिंग में नहीं, आप इस सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो इस सिस्टम में आपको मैंने एक फ्रिक्शन की फोर्स बताई थी। तो फ्रिक्शन की फोर्स यहाँ पे कौन सी फोर्स है, डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। और दूसरी आपको मैंने क्या कहा था, रिस्टोरिंग फोर्स। जिस तरह यहाँ पे स्प्रिंग में भी होता है, स्प्रिंग में कौन सा फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे भी कौन सा फोर्स था, यहाँ पे भी रिस्टोरिंग फोर्स था। तो इस सिस्टम में रिस्टोरिंग फोर्स भी काम करेगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स आपको पता होगा कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो, अगर आप स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करते हैं तो स्प्रिंग मास सिस्टम में जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो क्या होती है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वो होती है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, रिस्टोरिंग की फोर्स क्या होती है, माइनस के एक्स। तो यहाँ पे स्प्रिंग मास सिस्टम में आपको पता होगा कि रिस्टोरिंग की फोर्स क्या होती है, माइनस के एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एक डैम्पिंग की फोर्स भी लग रही है और दूसरी कौन सी फोर्स काम कर रही है, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स भी लग रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा, वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, डैम्पिंग फोर्स के और रिस्टोरिंग फोर्स के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डैम्पिंग की फोर्स भी काम कर रही है और रिस्टोरिंग फोर्स भी काम कर रही है, ठीक है। हमारे पास टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू डैम्पिंग फोर्स प्लस रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अच्छा, फिर आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो इस एफ की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, इस एफ की जगह हम एम ए पुट कर लेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू डैम्पिंग फोर्स, तो डैम्पिंग फोर्स कितनी है, माइनस बी वी, तो इसकी जगह माइनस बी वी आ जाएगा। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, माइनस के एक्स, तो इसकी जगह हम यहाँ के क्या पुट कर लेंगे, माइनस के एक्स पुट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास है एफ इज इक्वल टू एफ टी प्लस एफ आर। तो एफ किसके इक्वल है, एम ए के, तो इसकी जगह हमें, ठीक है, माइनस बी वी माइनस के एक्स यहाँ पे आपने यहाँ पे आएंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा एम ए इज इक्वल टू माइनस बी वी माइनस के एक्स, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख ले एक्सेलरेशन। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है, ठीक है। हमने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन को निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम हर एक चीज़ को डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास हर जो टर्म होगा उसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम हर एक टर्म को डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपको पता होगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे मैंने इक्वेशन इसका लिख दिया, ठीक है।
तो आपको मैंने क्या कहा है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की जगह आप लिख सकते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक्सेलरेशन की जगह हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर का मतलब क्या है कि आप डिस्प्लेसमेंट का सेकंड टाइम जो है वो डिराइवेशन कर लें, ठीक है। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट का सेकंड टाइम डिराइवेशन करेंगे तो उससे क्या आएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। इस तरह आपको पता होगा कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो अगर आप चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम अगर आप उसका डबल डिराइवेशन करेंगे तो वो हमें क्या देगा, वो हमें एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की जगह हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ए की जगह हम डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी पुट कर लेंगे, ठीक है। जस्ट यहाँ पे सिंपल क्या करना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कहीं पे, ये होती है एक्सेलरेशन, ठीक है। प्योर वेलोसिटी, तो यहाँ पे आप देख लें, ये आप डी बाई डी टी को अगर आपने यहाँ पे लिख दें, ठीक है। और v, तो v क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो डी बाई डी टी को अगर हम यहाँ पे अपनी जगह पे रख दें और वी की जगह हम डी एक्स बाई डी टी पुट कर लें, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी की जगह हम ये रख देंगे, तो अगर हम यहाँ पे भी डी है यहाँ पे भी डी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लें, ए इज इक्वल टू डी वी डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी, वी की जगह डी एक्स बाई डी टी पुट कर ले, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो इस ए की जगह हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर पुट कर लेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस बी, और वी, तो वी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो वेलोसिटी आपको मैंने क्या कहा कि वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो v की जगह हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस के एक्स, ये हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, बोथ साइड्स को m से डिवाइड कर लें, तो बोथ साइड्स को m से डिवाइड करेंगे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी बाई एम डी एक्स बाई डी टी माइनस के बाई एम इंटू एक्स, ठीक है। फिर इसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जो दोनों ये टर्म्स हैं, ठीक है, इन दोनों टर्म्स को इस साइड पे लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है तो ये जब इस साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस है, जब ये इस साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स को अगर आप इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओगे तो यहाँ पे ये माइनस है, इस साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस बी बाई एम डी एक्स बाई डी टी, ये माइनस है, जब इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे ये दोनों टर्म्स है, ठीक है, इन दोनों टर्म्स को मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गया, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है तो उस साइड पे जब जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, जीरो, ठीक है। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम कुछ सपोजिशन करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पुट बी डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू टू आर, यहाँ पे जो आपको ये बी डिवाइड बाई एम नजर आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, बी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा था, ये बी जो है वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। एम यहाँ पे क्या है, मास, तो मास भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो बी भी कांस्टेंट है, ठीक है, और एम भी कांस्टेंट्स है, तो यहाँ पे बी डिवाइड बाई एम ये दोनों कांस्टेंट्स है, तो इन दोनों कांस्टेंट्स की जगह हम किसी दूसरे कांस्टेंट को लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास जो कैलकुलेशन हो ईजी हो जाए, ठीक है, और हम जो चाहते हैं हमारे पास वो उसकी कैलकुलेशन जो है वो आसानी आसानी से हो जाए, ठीक है। तो हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे कि लेट, यहाँ पे जो कांस्टेंट है बी डिवाइड बाई एम, इसको हम पुट कर देते हैं बी डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू टू आर, ठीक है। मतलब बी डिवाइड बाई एम जो है इसको हम किसी दूसरे कांस्टेंट के इक्वल कर देते हैं टू आर के, ठीक है। तो यहाँ पे बी डिवाइड बाई एम जो है वो क्या हो जाएगा, टू आर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख ले के बाई एम, तो के बाई एम आपको पता होगा कि आपको याद भी होगा कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, आपको याद होगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, ठीक है।
ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, के डिवाइड बाय एम के। तो यहाँ पे के डिवाइड बाय एम है, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी जगह हम यहाँ पे के डिवाइड बाय एम की जगह क्या पुट कर लेंगे, ओमेगा नॉट स्क्वायर पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो के बाय एम है, इस के बाय एम की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, ओमेगा नॉट स्क्वायर पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल बी डिवाइड बाई एम की जगह 2r पुट कर लें, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स है। के बाई एम, तो के बाई एम आपको याद होगा कि के बाई एम आपको मैंने कहा था कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। कि यहाँ पे जो के बाई एम है ये किसके इक्वल होता है, ये ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, के बाई एम की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, ओमेगा नॉट स्क्वायर पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। तो इसके बाद ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, जब बी डिवाइड बाई एम की जगह 2r पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई एम की जगह 2r, ठीक है। तो 2r डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम की जगह ओमेगा नॉट स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर और एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन को आप क्या नाम दे दें, इक्वेशन 1 नाम दे दें, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन 1 नाम होगी, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख ले, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और आपको पता होगा कि अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई ना कोई सोल्यूशन भी होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन का हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम मान लेते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो है, लेट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बी एक्स इज इक्वल टू ए ई टू पावर अल्फा इनटू टी, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, ये हमारे पास क्या है, ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का अपना एक सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम मान लेते हैं कि इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो है, लेट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बी। हम सपोज कर लेते हैं कि इस इक्वेशन का, इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो है एक्स इज इक्वल टू ए ई टू पावर अल्फा इंटू टी, ठीक है। इसको आप क्या नाम दे दें, इक्वेशन ए नाम दे दें। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे इक्वेशन में है डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि आप डिस्प्लेसमेंट का डिराइवेशन कर लें सेकंड टाइम, ठीक है। आप डबल डिराइवेशन कर लें एक्स, आप डबल डिराइवेशन कर लें एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर का मतलब यह है कि आप एक्स का डिराइवेशन कर लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2 टाइम्स, ठीक है। एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2 टाइम्स। तो यहाँ पे आप देख लीजिए डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर ले, डबल डिराइवेशन कर लें एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इस तरह यहाँ पे आप देख ले डी एक्स बाई डी टी, आपने डिराइवेशन करना है एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले हमारे पास एक्स जो है वो क्या है, ये, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इस टर्म को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन में आप देख लें डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। इक्वेशन में यहाँ पे क्या है, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने एक्स पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस एक्स का, हमें जो यहाँ पे एक्स है इसका, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्स लिखा है, यहाँ पे आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वेशन ए, कि इस इक्वेशन ए को क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट टाइम विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है, ठीक है, ई टू पावर अल्फा टी। तो ई टू पावर अल्फा टी का डिराइवेशन क्या होगा, ई टू पावर अल्फा टी एन टू अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये हो जाएगा ए ई टू पावर अल्फा टी एन टू अल्फा, ठीक है। फिर अगर आप इसका डबल डिराइवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डबल डिराइवेशन इसका क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, ई टू पावर अल्फा टी। अगर आप इसका डिराइवेशन करेंगे तो ये क्या होगा, ई टू पावर अल्फा टी एन टू अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे एक अल्फा पहले से भी है, तो अल्फा और अल्फा क्या हो जाएंगे, अल्फा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर ई टू पावर अल्फा टी, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, यहाँ पे आपने इस इक्वेशन का, जो इक्वेशन ए है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, इसका डिराइवेशन ए टू पावर अल्फा अल्फा टी एन टू अल्फा, ठीक है। फिर इसका अगर आप डबल डिराइवेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट, अल्फा भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट, ठीक है, ई टू पावर अल्फा टी। तो ई टू पावर अल्फा टी का डेरिवेशन क्या होगा, ई टू पावर अल्फा टी एन टू अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे इससे पहले भी अल्फा है और दूसरा अल्फा भी इसके साथ आएगा जब आप इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो ए अल्फा स्क्वायर ई टू पावर अल्फा एन टू टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, हमने डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर
ये वैल्यू भी फाइंड कर ली, ठीक है। डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर ये हमने फाइंड कर लिया, डी एक्स बाई डी टी ये भी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। हम ये दोनों इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को उठा के कहाँ पे पुट कर लेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने जो डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर और डी एक्स बाई डी टी, इन दोनों को हमने यहाँ पे जो फाइंड किया है, इनको उठा के हम कहाँ पे पुट कर लेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे है डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर की हम वैल्यू हमने फाइंड की है, वो कितनी है, ए अल्फा स्क्वायर ई टू पावर अल्फा टी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर लेंगे, ए अल्फा स्क्वायर ई टू पावर अल्फा टी पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर ई टू पावर अल्फा टी, ठीक है। डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर लेंगे, यहाँ पे हमने डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली, वो किसके इक्वल है, इसके। तो यहाँ पे जो डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर आपको यहाँ पे इक्वेशन में नजर आ रहा है, इसमें यहाँ पे क्या पुट कर लें, इस वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर ई टू पावर अल्फा टी, ठीक है, प्लस 2r डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है, ठीक है। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन 1 में, डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की है, तो हम ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट करेंगे डी एक्स बाई डी टी की जगह। तो यहाँ पे इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2r ए अल्फा ई टू पावर अल्फा टी। तो यहाँ पे आप देख ले, प्लस 2r अल्फा ई टू पावर अल्फा टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या मानी थी, एक्स इज इक्वल टू ए ई टू पावर अल्फा टी, ठीक है। तो एक्स की जगह क्या पुट कर लेंगे, एक्स की जगह ये इक्वेशन पुट कर लेंगे, ठीक है। तो एक्स की जगह यहाँ पे क्या आएगा, ई टू पावर, यहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर अपनी जगह पे आएगा, यहाँ पे आएगा ए ई टू पावर अल्फा एन टू टी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए ए अल्फा स्क्वायर ई टू पावर अल्फा टी प्लस 2r अल्फा ई टू पावर अल्फा टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर ए अल्फा ए ई टू पावर अल्फा टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे इसमें भी ए आएगा, इसमें भी ए आएगा और इसमें भी ए आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे इस ए को कॉमन किया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख लें, जब डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर की जगह आकर यहाँ पे आप ये पुट करेंगे, ठीक है, और डी एक्स बाई डी टी की जगह ये पुट करेंगे और एक्स की जगह ये पुट करेंगे, तो तीनों में क्या आएगा, ए, ठीक है। तो ए का ए जो है वो क्या है, वो तीनों में कॉमन है, तो ए को हम क्या करेंगे, ए को बाहर निकाल देंगे कॉमन, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, ए यहाँ पे होल अल्फा स्क्वायर ई टू पावर अल्फा टी प्लस 2r अल्फा ई टू पावर अल्फा टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर ई टू पावर अल्फा टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख लें, ए टू पावर अल्फा टी इसमें भी है, ए टू पावर अल्फा टी इसमें भी है, ए टू पावर अल्फा टी इसमें भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस ए टू पावर अल्फा टी को भी कॉमन करेंगे इसमें से, ठीक है। पहले हमने क्या किया है, ए इसमें भी था, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में ए था, तो ए को कॉमन कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, ए टू पावर अल्फा टी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसको भी कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए टू पावर अल्फा टी अल्फा स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे रह जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2r अल्फा, ठीक है, प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ई टू पावर अल्फा टी को हमने क्या किया, कॉमन किया। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए ई टू पावर अल्फा टी अल्फा स्क्वायर प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख ले, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे है ए ई टू पावर अल्फा टी अल्फा स्क्वायर प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कब 0 हो सकता है, कि या तो ये टर्म 0 हो या तो ये टर्म 0 हो, ठीक है। इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कब जीरो हो सकता है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो तब जीरो हो सकता है कि या तो ये जीरो के इक्वल हो जाए या ये जो टोटल टर्म है ये जीरो के इक्वल हो जाए, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि या तो ये जीरो होगा या तो ये टर्म जीरो होगा। तो इस टर्म को आप देख ले, ए ई टू पावर अल्फा टी, इस टर्म को हम जीरो नहीं कर सकते। इस टर्म को हम क्यों जीरो नहीं कर सकते, अगर हम इसको जीरो करेंगे तो यहाँ पे आप देख ले, जब हमने यहाँ पे एक्स लिया था, ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास जीरो नहीं होनी चाहिए, तो ये टर्म क्या होना चाहिए, तो हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, अगर हम ए ई टू पावर अल्फा टी इसको जीरो करेंगे तो ये टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए ई टू पावर अल्फा टी ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारे पास एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हमारे पास एक्स तो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम एक्स को जीरो नहीं पुट कर सकते। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये जो टर्म है ये क्या होगा, ये जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ए ई टू पावर अल्फा टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसको हम जीरो के इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये होगा कि ये टर्म जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2r अल्फा
प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो टर्म है अल्फा स्क्वायर प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0, आपको मैंने क्या कहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 0 के। तो इसका मतलब क्या होगा कि या तो ये टर्म 0 है या तो ये टर्म 0 है, ठीक है। तो ये टर्म तो 0 नहीं हो सकता, तो ये टर्म 0 होगा, ठीक है। तो इस टर्म को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ पे आप देख लें, अल्फा स्क्वायर प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को आप क्या नाम देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह के फॉर्म में कोई इक्वेशन आता है तो उस इक्वेशन को आप क्या नाम देते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है अल्फा स्क्वायर प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होगा कि क्वाड्रेटिक का जो फार्मूला है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे अल्फा की बात हो रही है। तो हमारे पास इस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। इस इक्वेशन को हम किस चीज़ के साथ सॉल्व करेंगे, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से या सॉल्व करेंगे इस रिलेशन से, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो ये होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आप देख लें, इस इक्वेशन में बी जो है वो क्या है, 2r, ठीक है। ए यहाँ पे क्या है, इसका कोएफिशिएंट जो है वो क्या है, 1, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो है वो क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 1, बी यहाँ पे क्या है 2r, ठीक है। और सी यहाँ पे क्या है, ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है, अल्फा स्क्वायर का, अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है। बी यहाँ पे क्या है 2r, सी यहाँ पे क्या है ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो हम इन को उठा के, ए की वैल्यू उठा के बी और सी, इन तीनों की वैल्यूज उठा के हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी यहाँ पे क्या है 2r, ठीक है। तो बी की जगह 2r प्लस माइनस अंडर रूट बी यहाँ पे क्या है 2r, तो ये क्या हो जाएगा, बी, बी की जगह हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, बी यहाँ पे क्या है 2r, ठीक है। जिस तरह आपको मैंने यहाँ पे कहा है कि b इज इक्वल टू 2r, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर, तो b का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए b क्या है, b इज इक्वल टू 2r, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बी स्क्वायर की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 4r स्क्वायर। ये 4r स्क्वायर कहाँ से आता है, बी किसके इक्वल है, बी इज इक्वल टू 2r, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर की जगह 4r स्क्वायर माइनस 4a, ए यहाँ पे क्या है 1, सी यहाँ पे क्या है ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस 4 ए की जगह 1, ठीक है, और सी ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। फिर आप इसी क्वेश्चन को देख लें, ये है अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख लें, इस 4 को अगर आप यहाँ से कॉमन करेंगे और इसको बाहर निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं ना इस तरह से, अंडर रूट 2 स्क्वायर, ठीक है। 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2, 2 का स्क्वायर, ठीक है। 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 2, ठीक है। तो अगर हम इस 4 को इस अंडर रूट से बाहर निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा है कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो इस 4 को क्या कर लें, कॉमन कर लें, ठीक है। फिर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 2, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2, ठीक है। जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डिवीजन में क्या है 2a, तो a यहाँ पे क्या है 1, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये भी डिवीजन में 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2r प्लस माइनस अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2। फिर आपको मैंने क्या कहा है कि इसको अगर आप बाहर निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, अंडर रूट से बाहर निकाल के इस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 2r प्लस माइनस 2
अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमने 4 को क्या किया है, 4 को यहाँ से बाहर निकाल के कॉमन किया, ठीक है, फिर उसको अंडर रूट से बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2r प्लस -2 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 को कॉमन कर लें और यहाँ पे डिवीजन में 2 है, ठीक है। तो यहाँ से 2 को कॉमन करेंगे और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, -r प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -r प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख लें हमारे पास अल्फा की 2 वैल्यूज आई है, एक होगी -r प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, दूसरी क्या होगी -r माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा की कितनी वैल्यूज होगी, यहाँ पे अल्फा की 2 वैल्यूज होगी, एक हमारे पास होगी अल्फा इज इक्वल टू -r प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, दूसरी होगी अल्फा इज इक्वल टू -r माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। एक बार अल्फा की वैल्यू जो है वो प्लस के फॉर्म में आएगी, दूसरी क्या होगी माइनस के फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो अल्फा की यहाँ पे क्या होगी, अल्फा की यहाँ पे 2 वैल्यूज होगी, ठीक है, एक होगी प्लस के फॉर्म में, दूसरी क्या होगी माइनस के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें अल्फा की 2 वैल्यूज आ रही है, हमने इक्वेशन को क्या कंसीडर किया था, हमने यहाँ पे जो सोल्यूशन को लिया था वो था x इज इक्वल टू ए ई टू पावर अल्फा टी, ठीक है। और यहाँ पे हमने अल्फा की वैल्यू निकाली है, अल्फा की हमारे पास क्या आया है, अल्फा हमारे पास क्या आया है, ठीक है। तो अल्फा की 2 वैल्यूज हो गई यहाँ पे, एक पॉजिटिव और दूसरी कौन सी नेगेटिव, ठीक है, एक प्लस के फॉर्म में दूसरी माइनस के फॉर्म में। यहाँ पे आप देख लें यहाँ पे आ रहा है प्लस माइनस, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा की 2 वैल्यूज हो जाएगी -r प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और दूसरी क्या होगी -r माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। मतलब अल्फा की 2 वैल्यूज हो जाएगी, एक प्लस के फॉर्म में, दूसरी माइनस के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लें हमने क्या लिया है x इज इक्वल टू ए ई टू पावर अल्फा टी, ठीक है। तो अल्फा ये है, तो हम क्या करेंगे, हम अल्फा की ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे जो डिराइव की है इस इक्वेशन में पुट करेंगे अल्फा की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे अल्फा की 2 वैल्यूज हमने फाइंड की है, तो हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि एक प्लस में है दूसरी माइनस में है, ठीक है। तो हम अल्फा की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या लेता है एक्स इज इक्वल टू ए ई टू पावर अल्फा टी, ठीक है। तो इसके साथ हम दूसरा टर्म भी लिख लेंगे, वो क्या होगा प्लस बी ई टू पावर अल्फा टी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अल्फा की 2 वैल्यूज आई है तो हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो भी 2 वेरिएबल्स के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इस x को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमने जो x कंसिडर किया था कि द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x इज इक्वल टू ए ई टू पावर अल्फा टी, इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे x इज इक्वल टू ए ई टू पावर अल्फा टी प्लस बी ई टू पावर अल्फा टी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अल्फा की 2 वैल्यूज आई है, तो हम यहाँ पे इस अल्फा की जगह कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, हमें तो 2 वैल्यूज आई है, एक प्लस में एक माइनस में, तो हम कौन सी यूज़ करेंगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको डबल कर देंगे, ठीक है। तो इसको क्या कर लेंगे x इज इक्वल टू ए ई टू पावर अल्फा टी प्लस बी ई टू पावर अल्फा टी, इसको इस इक्वेशन को इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है x इज इक्वल टू ए ई टू पावर अल्फा टी प्लस बी ई टू पावर अल्फा टी, ठीक है। तो भी इसके बाद क्या करेंगे, अल्फा की ये वैल्यू उठा के पहले प्लस की वैल्यू उठा के पुट करेंगे, फिर उसके बाद माइनस की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, ठीक है। इसमें पहले क्या करना है, अल्फा की प्लस वैल्यू उठा के जो पॉजिटिव है वो इस उसको यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। फिर जो अल्फा की माइनस के फॉर्म में वैल्यू है, ठीक है, जो माइनस में आ रहे हैं वो क्या पे पुट कर लेंगे, वो उसको इसमें पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, ई टू पावर अल्फा, तो अल्फा की ये वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है, तो यहाँ पे अल्फा की कौन सी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, प्लस प्लस, ठीक है, पॉजिटिव वाली। तो यहाँ पे क्या होगा -r प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है टी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है, ए अपनी जगह पे ई टू पावर अल्फा, तो अल्फा की जगह यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है अल्फा की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी -r प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है टी, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट इस अल्फा की जगह ये वैल्यू पुट करनी है पॉजिटिव, ठीक है। तो -r प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी यहाँ पे प्लस बी ई टू पावर अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, माइनस माइनस के फॉर्म में जो आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा -r माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए -r माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर,
अल्फा की जगह ये आ जाएगा n2, यहाँ पे क्या है t, ठीक है। तो यहाँ t मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। अच्छा, तो ये हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन के बाद हम यहाँ पे एक केस को डिस्कस करेंगे। तो केस क्या है कि केस नंबर फर्स्ट हमारे पास है एफ आर इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नॉट, कि यहाँ पे हमारे पास जो आर है, ठीक है, ये आर अगर बहुत कम हो जाए ओमेगा नॉट से, तो हमारे पास क्या कंडीशंस होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस को स्टडी करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है या जो फर्स्ट केस है वो क्या है, इफ आर इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नॉट, कि आर की जो वैल्यू है वो ओमेगा नॉट से अगर बहुत कम हो जाए तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख लें इस इक्वेशन को, एफ आर इज वेरी लेस देन ओमेगा नॉट। तो इस इक्वेशन को हमारे पास ये जो इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए ई टू पावर माइनस आर प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस में नॉट स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने उठा के दोबारा यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल इसी क्वेश्चन को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन करेंगे इस पे से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस के फॉर्म में हो जाएगा, ये प्लस के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर, ये क्या है माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो क्या हम यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ए ई टू पावर माइनस ए ई टू पावर माइनस आर प्लस, और यहाँ से क्या कर लेंगे माइनस को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से माइनस को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे प्लस आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे तो आर के साथ माइनस नहीं है, तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस के फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने माइनस को कॉमन लिया है। तो यहाँ से माइनस को कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा टी, ठीक है। फिर इस तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे है आर आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप माइनस को कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से माइनस को कॉमन करेंगे तो ये आप ले देख लें ए ई टू पावर माइनस आर माइनस, और यहाँ से माइनस को कॉमन करेंगे तो अंडर रूट माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एन टू टी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, यहाँ पे भी माइनस को कॉमन लिया है, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से भी माइनस को कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। और ये बाकी टर्म यहाँ पे अपनी जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे क्या आ रहा है अंडर रूट माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो फिर आपको पता होगा कि अंडर रूट रूट माइनस वन, रूट माइनस वन किसके इक्वल होता है, रूट माइनस वन इक्वल होता है आयोटा आई के, ठीक है। ये बात आपको पता होगी कि जो अंडर रूट माइनस वन जो है, या रूट माइनस वन जो है, रूट माइनस वन किसके इक्वल होता है आयोटा के। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है रूट माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे इस रूट माइनस की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा आयोटा, ठीक है। अगर इस माइनस को यहाँ पे आप देख लें, ये माइनस, ये अंडर रूट जो है ये इस फॉर्म में आ रहा है ना माइनस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये माइनस, ये अंडर रूट इस माइनस के साथ भी है और इस टर्म के साथ भी है, ठीक है। ये अंडर रूट तो टोटल में है, तो ये अंडर रूट इस माइनस के साथ भी है और इस टर्म के साथ भी है। तो अगर हम यहाँ पे देख ले माइनस अंडर रूट या माइनस वन अंडर रूट, तो माइनस वन अंडर रूट किसके इक्वल होता है आयोटा के, ठीक है। तो इसकी जगह हम यहाँ पे माइनस अंडर रूट की जगह क्या पुट कर लेंगे आयोटा, तो यहाँ पे क्या आएगा आयोटा, और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि माइनस अंडर रूट की जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस अंडर रूट की जगह हमने आयोटा लिख दिया, ठीक है। माइनस अंडर रूट की जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस अंडर रूट की जगह हमने यहाँ पे आयोटा लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसकी जगह आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू टी प्लस बी ई टू पावर माइनस आर, ठीक है, माइनस, और फिर यहाँ पे आप देख लें माइनस अंडर रूट, तो माइनस अंडर रूट क्या है आयोटा, तो इसकी जगह क्या पुट कर लेंगे आयोटा, तो यहाँ पे आयोटा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस आर माइनस आयोटा अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम अपने कंडीशंस पे आते हैं कि आपको मैंने पहला कंडीशन क्या बताया, हमारे पास जो कंडीशन है वो है आर इज वेरी लेस देन ओमेगा नॉट, कि आर जो है वो बहुत कम हो जाए ओमेगा नॉट से, ठीक है।
अगर आर की वैल्यू ओमेगा नॉट से बहुत कम हो जाए, तो यहाँ पे आप इक्वेशन में देख लें, यहाँ पे क्या है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप आर की वैल्यू को बहुत कम कर दें ओमेगा नॉट से, मतलब ओमेगा नॉट बहुत बड़ा हो जाए इज कंपेयर टू आर, तो ओमेगा नॉट के मुकाबले में आर जो है वो क्या होगा, टेंस टू जीरो होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख लें, आपको मैंने क्या कहा है कि एफ आर इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नॉट, कि आर जो है वो बहुत कम हो जाए ओमेगा नॉट से, तो ओमेगा नॉट के मुकाबले में आर बहुत कम होगा, ठीक है। तो ओमेगा नॉट के मुकाबले में आर क्या होगा, टेंस टू जीरो। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ओमेगा नॉट से, अगर आर इज वेरी लेस देन ओमेगा नॉट होगा, ठीक है। तो अगर आर इज वेरी लेस देन ओमेगा नॉट होगा, तो ओमेगा नॉट के मुकाबले में आर क्या होगा, टेंस टू जीरो। ओमेगा ओमेगा नॉट के मुकाबले में आर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। ओमेगा नॉट के मुकाबले में आर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। तो अगर आप इनको लिखेंगे ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये आर क्या होगा, और अगर ओमेगा नॉट को आप बहुत बड़ा कर दें, ठीक है, अगर ओमेगा नॉट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो आर से, ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट के मुकाबले में जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस टर्म को जीरो कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे आर, तो आर को मैंने आपको क्या कहा है कि आर इज वेरी लेस देन ओमेगा नॉट, ठीक है। तो ओमेगा नॉट के मुकाबले में आर क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब आर क्या हो जाएगा, टेंस टू जीरो। तो यहाँ पे ये टर्म क्या हो जाएगा, आर जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, आर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये स्क्वायर और ओमेगा नॉट, ये स्क्वायर और अंडर रूट ये क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा नॉट, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, अगर आपको अब अगर आप आर को जीरो पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आर को जीरो पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू अंडर रूट, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, ओमेगा नॉट स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पे आप देख ले, स्क्वायर और अंडर रूट जो है क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा नॉट। तो यहाँ पे आप देख ले, अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा नॉट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा नॉट के। वो किस तरह से, आपको मैंने कहा कि आर ओमेगा नॉट के मुकाबले में आर बहुत कम है, ठीक है, मतलब आर टेंस टू जीरो है। तो अगर आप आर को जीरो कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है, अन टू अंडर रूट, तो स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल, तो क्या आएगा, ओमेगा नॉट, ठीक है। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टोटल टर्म जो है ये किसके इक्वल हो जाएगी, ओमेगा नॉट के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपने क्या करना है, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसकी जगह क्या पुट कर देना है, ओमेगा नॉट पुट कर देना है, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे इस इक्वेशन में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे भी है। तो इसके जगह आपने क्या पुट करना है, इसके जगह आपने ओमेगा नॉट को पुट करना है, ठीक है, क्योंकि ये किसके इक्वल है, ये ओमेगा नॉट के इक्वल है अगर हम इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह क्या पुट कर लें, ओमेगा नॉट, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए ई टू पावर माइनस आर प्लस आयोटा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट, क्योंकि ये किसके इक्वल है, ओमेगा नॉट के। तो ये हो जाएगा माइनस आर प्लस आयोटा ओमेगा नॉट इन टू टी, ठीक है, प्लस बी ई टू पावर माइनस आर माइनस आयोटा, और इसकी जगह ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट और यहाँ पे होल इन टू टी, ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे है माइनस आर प्लस आयोटा ओमेगा नॉट होल इंटू टी प्लस बी ई टू पावर माइनस आर माइनस ओमेगा नॉट इंटू होल टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये टी इसके साथ भी है और ये टी इसके साथ भी है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे ये टी जो है ये इसके साथ भी आ रहा है, ये टी इसके साथ भी आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस आर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे टी के साथ, तो क्या हो जाएगा, ए ई टू पावर माइनस आर टी, ठीक है, और इस आयोटा ओमेगा नॉट को टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा ओमेगा नॉट एन टू टी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल यही लिखा है, ए ई टू पावर माइनस आर टी प्लस आयोटा ओमेगा नॉट टी, ठीक है। इसको क्या करना है, इस आर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर इस आयोटा ओमेगा नॉट को टी के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। आर को टी के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर आयोटा ओमेगा नॉट को टी के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये ब्रैकेट में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ई टू पावर माइनस आर टी प्लस आयोटा ओमेगा नॉट टी प्लस बी, और यहाँ पे आप देख लें बी ई टू पावर माइनस आर टी, और यहाँ पे आप देख लें ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा नॉट टी, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ई टू पावर माइनस आर टी माइनस आयोटा ओमेगा नॉट टी, आर को पहले टी के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर माइनस आयोटा ओमेगा नॉट को टी के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, बी ई टू पावर माइनस आर टी माइनस आयोटा ओमेगा नॉट टी, ठीक है। तो माइनस
ई टू पावर माइनस आर टी माइनस आयोटा ओमेगा नॉट टी। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें इसी क्वेश्चन को, यहाँ पे जो आपके पास आ रहा है ई टू पावर माइनस आर टी प्लस आयोटा ओमेगा नॉट टी, तो ये एक्सपोनेंशियल ये दोनों के साथ है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं ई टू पावर माइनस आर टी ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी, ठीक है। इस तरह ये एक्सपोनेंशियल इन दोनों के साथ है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं ई टू पावर माइनस आर टी ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा नॉट टी, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्म में हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख लें ई टू पावर माइनस आर टी इसमें भी है, ई टू पावर माइनस आर टी इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ से ई टू पावर माइनस आर टी को क्या कर लेंगे, कॉमन करेंगे। तो ई टू पावर माइनस आर टी, ठीक है, ए ई टू पावर आयोटा ओमेगा नॉट टी प्लस बी ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा नॉट टी, और ई टू पावर माइनस आर टी को यहाँ पे क्या किया, कॉमन लिया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस आर टी को कॉमन कर लें, तो ई टू पावर माइनस आर टी ए ई टू पावर आयोटा ओमेगा नॉट टी प्लस बी ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा नॉट टी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ई टू पावर माइनस आर टी को क्या किया, कॉमन लिया। तो ये हमारे पास ई टू पावर माइनस आर टी कॉमन, ब्रैकेट ए ई टू पावर आयोटा ओमेगा नॉट टी प्लस बी ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा नॉट टी, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख लें ई टू पावर आयोटा ओमेगा नॉट टी, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ई टू पावर आयोटा टीटा ये किसके इक्वल होता है। मैथ्स में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि ई टू पावर आयोटा टीटा इक्वल होता है कॉस टीटा प्लस आयोटा साइन टीटा के, ठीक है। इसी तरह ई टू पावर माइनस आयोटा टीटा किसके इक्वल होता है, कॉस टीटा माइनस आयोटा साइन टीटा के। अगर हम इन रिलेशंस को यहाँ पे यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे क्या है ई टू पावर आयोटा ओमेगा नॉट टी, और यहाँ पे क्या है ई टू पावर आयोटा टीटा। तो ई टू पावर आयोटा टीटा किसके इक्वल होता है, मैथ्स में आप देखते हैं कॉस टीटा प्लस आयोटा साइन टीटा के, और ई टू पावर माइनस आयोटा टीटा किसके इक्वल होता है, कॉस टीटा माइनस आयोटा साइन टीटा के। तो इन दोनों रिलेशंस को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा ई टू पावर आयोटा ओमेगा नॉट टी, तो इसकी जगह यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ए तो अपनी जगह पे, ठीक है, ई टू पावर आयोटा ओमेगा नॉट टी। तो अगर आप इस रिलेशन को यूज़ करेंगे फर्स्ट को, तो ई टू पावर आयोटा टीटा किसके इक्वल है, कॉस टीटा प्लस आयोटा साइन टीटा। तो यहाँ पे टीटा की जगह क्या है, ओमेगा नॉट टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा नॉट टी, ठीक है। तो यहाँ पे ई टू पावर आयोटा ओमेगा नॉट की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा नॉट टी प्लस बी ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा नॉट टी, ठीक है। तो ई टू पावर माइनस आयोटा टीटा किसके इक्वल होता है, कॉस टीटा माइनस आयोटा साइन टीटा के, ठीक है। ई टू पावर माइनस आयोटा टीटा इक्वल टू कॉस टीटा माइनस आयोटा साइन टीटा। तो यहाँ पे इस केस में देख लें, यहाँ पे क्या है ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा नॉट टी, तो यहाँ पे टीटा की जगह क्या है, ओमेगा नॉट टी, ठीक है। यहाँ पे टीटा है, यहाँ पे ओमेगा नॉट है, ठीक है। तो इस रिलेशन को अगर आप यूज़ करेंगे ई टू पावर माइनस आयोटा टीटा, तो इस रिलेशन के मुताबिक ये क्या होना चाहिए, कॉस ओमेगा नॉट टी माइनस आयोटा साइन ओमेगा नॉट टी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टीटा की जगह क्या है, ओमेगा नॉट टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा नॉट टी माइनस आयोटा साइन ओमेगा नॉट टी। तो यहाँ पे आप देख ले प्लस बी, और इसकी जगह मैंने क्या पुट किया है, कॉस ओमेगा नॉट टी माइनस आयोटा साइन ओमेगा नॉट टी, ठीक है। सिंपल क्या करना है, इसकी जगह यहाँ पे इस रिलेशन को यूज़ करके ये पुट कर देना है कॉस ओमेगा नॉट टी माइनस आयोटा साइन ओमेगा नॉट टी, और यहाँ पे ई टू पावर आयोटा ओमेगा नॉट की टी की जगह कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा नॉट टी, इस रिलेशन को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन इस फॉर्म में हो जाएगा, ये ए और बी अपनी जगह पे, ठीक है। इसकी जगह इस फर्स्ट रिलेशन को यूज़ करेंगे और इसकी जगह इस सेकंड रिलेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या आ रहा है, ओमेगा नॉट टी, ठीक है, और यहाँ पे भी थीटा की जगह क्या है, ओमेगा नॉट टी। तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा नॉट टी प्लस बी कॉस ओमेगा नॉट टी माइनस आयोटा साइन ओमेगा नॉट टी, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें कि इस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस, और इस ए को इसके साथ तो आयोटा ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस बी को इसके साथ तो बी कॉस ओमेगा नॉट टी, और इस बी को इसके साथ तो माइनस आयोटा बी साइन ओमेगा नॉट टी। ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे है ए कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे क्या है प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो कॉस ओमेगा टी यहाँ पे भी है, कॉस ओमेगा टी यहाँ पे भी है, तो दोनों से कॉस ओमेगा टी को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी यहाँ पे भी है, कॉस ओमेगा टी यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये है ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी को कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे सिंपल क्या करना है, यहाँ पे ए कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे प्लस बी कॉस ओमेगा टी, तो दोनों में कॉस ओमेगा टी क्या है, कॉमन। तो इसको कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस ओमेगा टी प्लस, यहाँ पे आप देख लें
आयोटा ए साइन ओमेगा नॉट टी माइनस आयोटा बी साइन ओमेगा नॉट टी। यहाँ पे आप देख ले आयोटा साइन ओमेगा नॉट टी इसमें भी है, आयोटा साइन ओमेगा नॉट टी इसमें भी है, दोनों में आयोटा साइन ओमेगा नॉट टी जो है वो क्या है, वो कॉमन है। ठीक है, तो आयोटा साइन ओमेगा नॉट टी को अगर यहाँ पे कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी आयोटा साइन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, सिंपल क्या करना है, इसमें आप देख लें और इसमें आप देख लें, आयोटा साइन ओमेगा नॉट टी, आयोटा साइन ओमेगा नॉट टी ये क्या है, दोनों में कॉमन है। तो आयोटा साइन ओमेगा नॉट टी को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो ये क्या होगा, ए माइनस बी आयोटा साइन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जस्ट एक कंसिडरेशन करेंगे ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो कॉन्स्टेंट्स है ए प्लस बी, इन कॉन्स्टेंट्स को हम इक्वल कर देंगे कि लेट दिस कंसिडर दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए साइन पाई। ठीक है, और आयोटा ए माइनस बी इसको किसके इक्वल कर देंगे, ए कॉस पाई के इक्वल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ये कंसिडरेशन करनी है कि लेट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए साइन पाई और आयोटा ए माइनस बी, यहाँ पे आप देख ले यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, आयोटा। ठीक है, तो आयोटा ए माइनस बी इज इक्वल टू ए कास पाई। ठीक है, इस चीज़ को आपने यहाँ पे याद करना है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस बी को पुट करेंगे ए साइन पाई के इक्वल और आयोटा ए माइनस बी को इक्वल कर देंगे ए कॉस पाई के इक्वल। तो यहाँ पे आप देख लें अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे एक दूसरे पे, ठीक है, ए साइन पाई डिवाइड बाई ए कॉस पाई, अगर आप इस फर्स्ट इक्वेशन को इस सेकंड से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए साइन पाई डिवाइड बाई ए कॉस पाई इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई आयोटा ए माइनस बी। तो ये ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस का आता है, साइन बाई कॉस होता है टेन। ठीक है, तो यहाँ पे साइन बाय कॉस की जगह क्या आएगा, टेंजन पाई। ठीक है, तो टेंजन पाई इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई आयोटा ए माइनस बी, हमारे पास टेंजन पाई की ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, मतलब हम यहाँ से पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो फिर इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इस इक्वेशन में ए प्लस बी की जगह क्या पुट करेंगे, ए साइन पाई, ए माइनस बी की आयोटा ए माइनस बी की जगह क्या पुट करेंगे, ए कॉस पाई। ठीक है, और ये तो आपको मैंने जस्ट सिंपल बता दिया कि यहाँ से आप टेंजन पाई या पाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो टेंजन पाई की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें ए प्लस बी की जगह ए साइन पाई पुट करना है, आयोटा ए माइनस बी की जगह ए कॉस पाई पुट करना है इस इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए ई टू पावर माइनस आर टी, तो अपनी जगह पे ए प्लस बी की जगह ए साइन पाई, तो ए साइन पाई कॉस मेगा नॉट टी अपनी जगह पे। ठीक है, प्लस आयोटा ए माइनस बी, तो आयोटा ए माइनस बी की जगह क्या पुट करना है, ए कॉस पाई, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस पाई साइन ओमेगा नॉट टी अपनी जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंबल क्या किया, इस ए प्लस बी की जगह ए साइन पाई पुट किया, तो ए साइन पाई कॉस मेगा नॉट टी प्लस अपनी जगह पे। ठीक है, प्लस आयोटा ए माइनस बी, तो आयोटा ए माइनस बी किसके इक्वल है, ए कॉस पाई, तो इसकी जगह ए कॉस पाई साइन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख लें ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, तो ए को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू ए ई टू पावर माइनस आर टी। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें ये x की वैल्यू यहाँ से आ रही है, x इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू दिस, फिर इसके बाद हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। ठीक है, फिर इसके बाद आपको मैंने क्या कहा है कि a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है, तो a को कॉमन कर लेंगे, तो a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a को कॉमन कर लेंगे, तो a ई टू पावर माइनस आर टी साइन पाई कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस कॉस पाई साइन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, तो हम यहाँ पे आप देख लें इस इक्वेशन को साइन पाई कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस कॉस पाई साइन ओमेगा नॉट टी, तो ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये रिलेशन क्या होता है, साइन ए प्लस बी। ठीक है, ये साइन ए प्लस बी हमारे पास क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए एन टू साइन बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, हम यहाँ पे इस रिलेशन को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें साइन पाई कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस कॉस पाई साइन ओमेगा नॉट टी, ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है साइन ए प्लस बी वाले को। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे इस रिलेशन को यूज करेंगे साइन ए प्लस बी को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले ए की जगह क्या है ओमेगा नॉट टी और बी की जगह यहाँ पे क्या है पाई। ठीक है, तो अगर हम इस रिलेशन को यूज करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा, साइन, ठीक है, यहाँ पे आप देख ले साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का रिलेशन क्या होता है, साइन ए प्लस बी इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप देख लें यहाँ पे भी है साइन पाई कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस कॉस पाई साइन ओमेगा नॉट टी, यहाँ पे साइन ए प्लस बी इसके इक्वल होता है। तो ये इक्वेशन इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है ये टोटल किसके इक्वल है, साइन ए प्लस बी, तो ये हमें यहाँ पे है। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी
तो यहाँ पे ए की जगह क्या है ओमेगा नॉट टी और बी की जगह यहाँ पे क्या है पाई, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा नॉट टी प्लस पाई, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस रिलेशन को यूज करेंगे साइन ए प्लस बी फॉर्म को, इस रिलेशन को, ठीक है। जहाँ पे ए जो है वो क्या है ओमेगा नॉट टी और बी यहाँ पे क्या है पाई है, ठीक है। इस केस में आप देख लें, इस केस में बी की जगह ए की जगह क्या है ओमेगा नॉट टी और बी की जगह यहाँ पे क्या है पाई। तो अगर हम इसमें इस रिलेशन को यूज करेंगे साइन ए प्लस बी, ठीक है, तो ये टर्म हमें यहाँ पे गिवन है ये, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है साइन ए प्लस बी के, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन और ए की जगह यहाँ पे क्या है ओमेगा नॉट टी प्लस बी, तो बी की जगह यहाँ पे क्या है पाई, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी यहाँ पे हम इस रिलेशन को यूज कर लेंगे, तो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए ई टू पावर माइनस आर टी तो अपनी जगह पे, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए ई टू पावर माइनस आर टी अपनी जगह पे आ जाएंगे। इस इक्वेशन की जगह, इस फंक्शन की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा साइन ओमेगा नॉट टी प्लस पाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर। हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा था ये, ठीक है, तो ये हमने जो इक्वेशन डिराइव की है ये इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो हमने यहाँ पे जो सोल्यूशन निकाला है ये जो हमने यहाँ पे सोल्यूशन डिराइव की है, ठीक है, ये क्या होगी, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन, ठीक है। हमने यहाँ वहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे लिखी थी ये, इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड आल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर। इस इक्वेशन को आप डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है, तो x इज इक्वल टू ए ई टू पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा नॉट टी प्लस पाई, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर। हमारे पास डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो डिफरेंशियल इक्वेशन था ये उसका सोल्यूशन होगा ए ई टू पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा नॉट टी प्लस पाई।